डेटा आज लार्जेस्ट कंपनीज के बारे में है। फॉर्च्यून 500 का डेटा है और एनवीडिया जो कंपनी है ये आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी मार्केट कैप जो है वो करीबन $5 ट्रिलियन की है। कंपैरिजन के लिए अगर हम सोचें तो इंडिया के सारे स्टॉक्स को आप मिला लीजिए तो वो भी इसके आसपास की फिगर है, 5.5 करोड़, 5.5 ट्रिलियन के आसपास। तो एक कंपनी यूएस की जो है, जो सबसे बड़ी कंपनी हो गई है वहां पर, वो इंडिया मार्केट से के आसपास की साइज की हो गई है। ये बिल्कुल ही कमाल की, अचंभे वाली बात है। और अगर हम इसका परसेंटेज देखें कि इस कंपनी का यूएस मार्केट की क्या परसेंटेज है इसकी मार्केट कैप, तो अगर आज की डेट में एनवीडिया जो है ये करीबन 8% यूएस मार्केट की एलोकेशन है। इतनी डोमिनेंस है वहां पर इस कंपनी की कि 8%, पूरी मार्केट का 8% एक कंपनी है। वो अलग बात है कि वो इंडिया के बराबर हो गई है। और इसके पहले भी हम देखें लास्ट 70-80 सालों का डेटा, तो 50, 60, 70s में जनरल मोटर्स 6 से 10% वहां मार्केट में उसका शेयर रहता था। तो वो ये डोमिनेंट कंपनी थी उस समय। उसके बाद आईबीएम आया, आईबीएम का भी 6-7% स्टेक रहा। बीच में एटीएनटी का भी साल आया, आईबीएम चला। उसके बाद फिर जीई, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सॉन मोबिल, और फिर एप्पल रहा है 2012 से लेके अभी तक। लेकिन बीच में एक साल माइक्रोसॉफ्ट भी था अच्छा बड़ा। लेकिन इस तरीके की डोमिनेंस पिछले 50 साल में पहली बार देखी गई है, जिसका एक स्टॉक 8% टोटल मार्केट से ज्यादा हो गया है। और जापान से बड़ा है, इंडिया की इकोनॉमी के उस बराबर आ गया है, जर्मनी की जीडीपी के बराबर आ गया है। तो नॉर्मली ये देखा गया है, जैसे कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, कि जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो वो कई सालों तक उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन रहता है। और अभी हम ये सिर्फ पहला साल देख रहे हैं एनवीडिया का, जिसमें डोमिनेंट शेयर होल्डिंग आई है, जो डोमिनेंट मार्केट शेयर है इसका। तो हो सकता है कई साल ये ऐसे ही सिस्टम चले यहाँ पर। और अगर ऐसा हुआ तो एनवीडिया पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो जैसे जैसे मार्केट में कंपनी कोई बड़ी होती है तो लोग नॉर्मली निकल जाते हैं उसमें से। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, अगर आप विनर्स को पकड़ के रखेंगे, तो आप उन कंपनीज के साथ साथ ग्रो कर जाएंगे, और जब वो डिप करेगी तब आप निकल सकते हैं उसमें से। तो ये अगर सिस्टम से अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप एनवीडिया में पिछले 1.5-2 साल से होने चाहिए थे। जैसे हमारे यूएस पोर्टफोलियो है उसमें हम एनवीडिया में इन्वेस्टेड हैं और भी कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करने का सबसे सबसे बढ़िया तरीका है विनर्स को पकड़ के रखने के लिए। और अगर हम तुक्के मारते रहेंगे कि ये कंपनी शायद बढ़ जाएगी, वो कंपनी शायद बढ़ जाएगी, उसमें कभी कभी सक्सेस मिलेगी लेकिन बहुत बार फेलियर भी होगा। तो ये एनवीडिया का एग्जाम्पल बहुत एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि कहाँ से ये कंपनी 10 साल में निकल कर आई और 40-50 गुना बढ़ गई अपने नीचे बॉटम के रेट से। हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ, हो सकता है 400 गुना बढ़ी है, 400 गुना बढ़ी है शायद ये अपने पिछले 10-1 सालों में।